वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है, तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म साथियों हुआ था उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने साथियों नारा दिया था जय जवान जय किसान का। साथियों नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, जय जवान जय किसान का नारा साथियों। अब देखो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इनका कार्यकाल था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में साथियों, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को साथियों। कहां पर हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। यानी कि भारत के यह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान भारत से बाहर हुई थी साथियों। यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से साथियों। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने कब दिया था? तो 1965 में इन्होंने यह नारा दिया था। भारत के गृह मंत्री भी साथियों रह चुके हैं। गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल था इनका 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक साथियों, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार साथियों। पूछा भी गया एग्जाम में कई बार कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1966 में दिया गया था और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? ताशकंद में साथियों हुई थी। साथियों इसी के समय में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में साथियों। कब हुआ था? तो 1965 में, और यह भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इनका कार्यकाल था विदेश मंत्री के रूप में 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न हमारा बनता है, हाल ही में महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है। तो साथियों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब? 1915 में साथियों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसीलिए साथियों भारत 9 जनवरी को मनाती है भारतीय प्रवासी दिवस। साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब साथियों महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी साथी, और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई साथी। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था साथियों, और इन्होंने साथियों अपना पहला सत्याग्रह जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। कब किया था? 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में साथियों, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। साथियों भारत में इनका पहला सत्याग्रह साथियों कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार में कहां पर हुआ था? चंपारण में हुआ साथियों। बिहार में कहां पे हुआ था? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में हुआ था साथियों। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई साथियों। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले साथियों महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम था, राजनीतिक गुरु का नाम था साथियों। अगला प्रश्न साथियों हमारा ये है कि इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को साथियों मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहां है? चिकमंगलुरु में है, जो कर्नाटक का एक शहर है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है ये जोरहट में है, और जोरहट असम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है, और राजमुंद्री किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है साथियों। देखो कॉफी में जो पदार्थ होता है वो होता है कैफीन, तंबाकू में जो होता है वो होता है निकोटीन, और चाय में जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो थीन होता है साथियों। क्या होता है? थीन। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा साथियों? तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा मुंबई साथियों।
साथियों हल्दी, तो हल्दी का जो पीलापन होता है यह किस कारण से होता है, यह बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है साथियों राज्यसभा का वर्णन जो किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद का जो गठन किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, लोनार वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है साथियों। सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य वाला अगर कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र है, लेकिन सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य साथियों आपका अंडमान निकोबार में है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है, इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। साथियों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वेधशाला तो पुणे में है और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। साथियों महाराष्ट्र के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो स्विट्जरलैंड साथियों, जिसे प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं। स्विट्जरलैंड साथियों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। सेकंड स्थान पर स्वीडन रहा है और भारत का स्थान क्या है साथियों, 40। और भी साथियों कई सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम है, भारत फोर्थ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम है, भारत फोर्थ है। ग्लोबल लिबर्टीज इंडेक्स में साथियों वियना प्रथम स्थान पर है और मुंबई और दिल्ली जो है साथियों 141 स्थान पर है। साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 127 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर है और भारत का स्थान साथियों 8 है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पर साथियों जलवायु परिवर्तन में कोई भी देश नहीं शामिल है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है, भारत 13 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम है और भारत कितना है, 126 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में साथियों नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है साथियों, तो 146 है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को साथियों नॉमिनेट किया गया है या नामित किया गया है साथियों, तो 2018 साथियों एवरीवन एज अ हीरो, क्या नाम है उस फिल्म का, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। इस फिल्म को साथियों ऑफिशियली एंट्री के रूप में ऑस्कर 2024 के लिए साथियों नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, साथियों भारत ने। अपने प्यारे देश भारत ने साथियों वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साथियों। अब क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेगवार केली, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ कौन है, जियोफ इल्मार्डिस। बीसीसीआई साथियों भारत में करती है क्रिकेट को कंट्रोल, तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है साथियों। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्टन, जिसकी स्थापना हुई थी 1716, और दूसरा है मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। साथियों पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में हुआ था,
मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया था विजेता। पहला एक दिवसीय मैच साथियों 1971 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड था विजेता। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में। साथियों 1983 में जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर साथियों पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और भारत ने दूसरी बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है वो कब जीता है, तो 2011 में साथियों, जिसका आयोजन हुआ था भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से साथियों। और इसे भारत था विजेता और श्रीलंका था उप विजेता साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है साथियों, तो कोर्नोकॉपस पर साथियों गुजरात राज्य सरकार ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि साथियों पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक था, इसलिए कोर्नोकॉपस पर साथियों गुजरात सरकार ने क्या किया है, बैन लगा दिया है। गुजरात सरकार से पहले तेलंगाना ने भी ऐसा किया साथियों, तेलंगाना ने भी साथियों इस मैंग्रोव की प्रजाति पर क्या किया है, बैन लगा दिया है। अब गुजरात ने यह किया है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के पोरबंदर में ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है साथियों। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उगाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और कहां पर है, गुजरात में साथियों। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। अगर मैं पूछूं थोल झील कहां है, तो ये भी गुजरात में ही है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में। जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है साथियों, तो गुजरात में है साथियों। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक नेशनल पार्क, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना। भारत का बोस्टन किसे बोलते हैं, अहमदाबाद को, और अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे साथियों। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को साथियों। रानी की वाव पाटन गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे है साथियों। पूछा गया एसएससी में क्वेश्चन आपका कि रानी की वाव किस रिवर के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। और साथियों रानी की वाव को किस नोट पर दर्शाया गया है, तो 100 रुपए के नोट पर रानी के वाव का साथियों चित्र अंकित है। और रानी की वाव किस राज्य में है, तो गुजरात में। और किस जिले में है, तो गुजरात के पाटन में है, सरस्वती नदी के किनारे। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था डायनासोर नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। भूपेन हजारिका सेतु किन 2 राज्यों को जोड़ती है, तो साथियों अरुणाचल प्रदेश को यह असम से जोड़ती है, या असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। काहिरा किस नदी के किनारे साथियों बसा हुआ है, तो नील नदी के किनारे साथियों बसा हुआ है काहिरा। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बना है साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा है ट्विटर के सीईओ कौन है। और तीसरा प्रश्न हमारा है हैली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।